स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डायमेंशन, कल हम लोग यूनिट डायमेंशन स्टार्ट किए हैं फिजिक्स में। आज डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हम लोग यूनिट डायमेंशन फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं। हम लोग एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी जो होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये एग्जाम भारत सरकार द्वारा आरआरबी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और इस एग्जाम के द्वारा 12th प्लस और ग्रेजुएशन प्लस बच्चे वो रेलवे का फॉर्म भरते हैं। इसमें उनका रेलवे का जॉब हो सकता है, जिसमें साइंस में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस में 40 क्वेश्चन सीबीटी पेपर 1 में और सीबीटी पेपर 2 में 50 क्वेश्चन, और इसमें मैक्सिमम पोर्शन साइंस का है जो हम कवर करवाएंगे। इसी के साथ हम लोग कल यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किए थे। अपना बात आगे करते हैं, अपना पढ़ाई आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, कल हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन समझे थे। आशा करते हैं आपको याद होगा यूनिट क्या होता है। एक बार हम रिकैप करवाते हैं यूनिट किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम कोई अल्फाबेट ये नंबर लिखें, मैथ का जो नंबर 0 से 9 तक होता है, वो जो नंबर है देखिए यहां पे हम बताते हैं मैथ का नंबर 0 से 9। अगर ये नंबर केवल हम 8 लिख दें तो मालूम चल रहा है 8 क्या चीज है, किसको शो कर रहा है, कौन फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेंथ को, मास को, एरिया को, टाइम को, करंट को, क्या चीज। बस नंबर 0 to 9 नंबर तो किसी चीज को शो नहीं कर रहा है। अगर इसी के सामने हम केजी लगा दिए, क्या लगा दिए, केजी लगा दिए, मान लीजिए एम्पियर लगा दिए, या फिर हम सेकंड लगा दिए, तो इसके सेकंड लगने से 5 सेकंड लगने से पता चल रहा है कि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये मास को। तो ये जो केजी है, एम्पियर एंड सेकंड है, इसको बोल सकते हैं कि ये यूनिट होता है। कल ये सब अपने लोग पढ़े थे, देखे थे यूनिट के बारे में। आज थोड़ा सा उसको रिकैप करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी क्लास में हम आगे बढ़ रहे तो थोड़ा पीछे का भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको भी समझने में आसानी होगा, हमको भी लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे को यहां तक आता है, तो हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम ये सब बताए थे कि यूनिट क्या होता है। अब देखिए, अब एक जैसे केजी मास है कि मतलब मास के लिए केजी वर्ड आया है, मास के लिए कोई ग्राम वर्ड भी लेगा, मतलब एक से ज्यादा ले सकता है। जैसे हम लोग टाइम का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, टाइम का बात करते हैं। कोई, हम कल भी बोले थे कि जैसे कोई 2 घंटा बोलेगा कि हम 2 घंटा पढ़े हैं, 2 घंटा बराबर होता है 120 मिनट बोल सकता है, या फिर इसको बोल सकता है कि हम 7200 सेकंड पढ़े हैं। बात तो एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग ढंग से बोला जा रहा है। इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी का एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट करने में किया जा रहा था, इसलिए कठिनाई हो रहा था। इसलिए पूरे सिस्टम में, पूरे वर्ल्ड में एसआई सिस्टम लाया गया, जो एक उसके लिए फिक्स कर दिया गया कि हम टाइम को अगर रिप्रेजेंट कर रहे तो टाइम के लिए हम सेकंड मान लेते हैं, टाइम को किस में, सेकंड को, मास को किस में, केजी को। तो ये सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। तो कल हम लोग यहां तक यूनिट का बात देखे थे। आज डायमेंशन देखते हैं। क्या देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं। देखिए, हम कल यूनिट में ये भी देखे थे कि यूनिट 2 प्रकार से होता है, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट 7 पढ़े थे हम। क्या पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट में, वैसा यूनिट। आप लोग बताएं हमको, कमेंट में लिखें कि हम क्या क्या 7 यूनिट होता है। 7 यूनिट बताए थे, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, लुमिनियस इंटेंसिटी और करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारा टोटल 7 यूनिट हुआ। इसी 7 यूनिट से नेक्स्ट जितना भी डेराइव्ड होके बन रहा है उसको डेराइव्ड यूनिट के कैटेगरी में रखे हैं। तो हम लोग इस मतलब उसके यूनिट के, जैसे देखिए, जैसे लेंथ होता है ना, तो डायमेंशन में लेंथ के लिए हम लोग एल लेंगे। क्या लेंगे, एल लेंगे। मास के लिए क्या लेंगे, मास के लिए हम लोग एम लेंगे, और टाइम के लिए टी लेंगे। डायमेंशन निकालना हम बताते हैं, डायमेंशन कैसे निकलता है हम लोग विस्तार से समझेंगे। आप बस बने रहिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर अपना प्यार दे हमें। देखिए, लेंथ के लिए एल लेंगे, मास को एम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से करेंगे। अगर करंट है तो करंट के लिए, करंट है तो करंट के लिए हम लोग ए भी लेते हैं। करंट यहां पे नीचे में हम लिख देते हैं, करंट के लिए हम ए भी लेते हैं, और कहीं कहीं आई से भी लिखा जाता है। तो हमारा जो लेंथ, मास, टाइम, ये 3
यूनिट्स, ये लेंथ, मास, टाइम, ये तीन फिजिकल क्वांटिटी का जो लेंथ के लिए एल रिप्रेजेंट के, मास के लिए एम किए, टाइम के लिए टी किए, ये तीन से हमारा काम चल जाएगा। और जहां जहां जो ये फंडामेंटल यूनिट का जरूरत पड़ेगा उससे हम ये डायमेंशन निकालेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है। लेंथ का डायमेंशन इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। आप हम लोग को ये बताएं, अगर किसी भी चीज का अगर 10 का पावर हम लोग जीरो कर रहे हैं, 10 टू द पावर जीरो, ये हमारा सॉरी जीरो है, तो इसका कितना वैल्यू होता है? 1 होता है। हम लोग जूनियर क्लास में भी देखे हैं, अगर किसी भी नंबर का पावर हम जीरो कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर हम 1000 कर दिए, 1000 का पावर जीरो, तो उसका वैल्यू 1। तो हम लोग यहां पर जैसे लेंथ है, यहां पे देखिए, लेंथ है ना, तो लेंथ के लिए लेंथ का पावर m इसका जीरो हो जाएगा। क्या होगा? m जीरो हो जाएगा, l 1 हो जाएगा और टाइम जीरो हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हुआ। इस तरह हम लोग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग को जितना भी क्वांटिटी हम लोग आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो उसमें क्या आप लोग को यूनिट पूछेगा, आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालिए, डायमेंशन निकालिए। अभी जो हम लोग अपना बेस बना रहे, अपना बेसिक तैयार कर रहे हैं कि ये सब चीज हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, उसका यूनिट सीख रहे हैं। यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं। तो आप समझे कि हम लोग m मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, l लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह हम लोग लेंथ का निकाल लिए। एरिया क्या होता है? कोई बताए हमको एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ स्क्वायर। बोल सकते हैं ये एरिया क्या होता है? इसको मीटर स्क्वायर इसका यूनिट माना गया है। मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, इसको यूनिट है। और ये जो एल स्क्वायर होता है, क्या होता है? एल स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो m का पावर जीरो, m का पावर जीरो, l का पावर 2 और t का पावर जीरो, कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए अगर हम किसी भी चीज का पावर जीरो करें तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। आप देख लीजिए, m का पावर जीरो 1 हुआ, गुने एल स्क्वायर गुने 1, हमारा एल स्क्वायर तो निकल रहा है। तो ये कुछ इस तरह हम लोग यूनिट डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, इस वाला पोर्शन को जो हमारा हो चुका है। ठीक, देखिए अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग? वॉल्यूम का देखिए वॉल्यूम क्या होता है, आप बताए तो वॉल्यूम से आप अभी तक क्या वॉल्यूम से समझते हैं? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ को भी हम लोग मीटर में लेते हैं। ब्रेथ भी क्या है? एक लंबाई है ना, लेंथ बड़ा हो जाता है, ब्रेथ छोटा हो जाता है। हाइट क्या है? तीनों लेंथ ही है। इसको हम एल, इसका क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब लिख सकते हैं, या फिर इसको m का पावर जीरो, l का पावर 3 और t का पावर जीरो, कुछ इस तरह हम लोग, ये आप जीरो समझे, ये हम जीरो लिख रहे इस तरह। तो इस तरह हम लोग कुछ वॉल्यूम का डायमेंशन निकालते हैं। आपका मैक्सिमम एग्जाम में, मैक्सिमम 1 डे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डायमेंशन बोला जाएगा, डायमेंशन क्या होगा वॉल्यूम का। तो उस समय बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि हम डायमेंशन क्या पढ़े हैं, कैसे निकालेंगे। आप लोग मास का बताएं, अभी हम किस तीन के फॉर्मेट है? हमारा ये जो हमारा तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, इसके फॉर्म में हम लोग ये अपना डायमेंशन निकाले। तो m का पावर 1 हो जाएगा, m का पावर 1 हो जाएगा, यहां पे l जीरो हो जाएगा, t जीरो हो जाएगा, हमारा निकल गया। अब देखिए टाइम, टाइम मतलब इस, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे टाइम में क्या होगा? m जीरो हो गया, m जीरो एक होता है और l जीरो हो जाएगा और टाइम 1 हो जाएगा। इस तरह हम लोग 5 क्वांटिटी को देखे हैं। 5 हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम। इसका हम लोग डायमेंशन निकालना सीखे। और हम डायमेंशन निकालना सीखे, यूनिट भी आप बता सकते हैं। यूनिट हम कल पढ़ाए थे। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। मास किस में? मास को हम लोग केजी में
SI यूनिट इसका सिस्टम ऑफ इंटरनेशन केजी रखा गया और टाइम को सेकंड लिखा गया है। तो या हम यहाँ पे डायमेंशन निकाले हैं, साथ साथ आपको यूनिट भी बताते हैं। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो एक बार कल का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें हम यूनिट समझाए हैं। और हम मुंह से भी बोल रहे हैं, आपको लिखना है तो आप यूनिट लिख लीजिए। एक बार हम फिर आप लोग को बता देते हैं, लेंथ का क्या होता है यूनिट मीटर होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है, और हमारा ये जो मास है, मास को हम लोग केजी में केजी इसका ऐसा यूनिट माना गया है, और टाइम को सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम 5 देखे थे, अब 6 से 10 यहाँ देखते हैं। आप लोग बताएं हमको फोर्स क्या होता है, आप लोग फोर्स से क्या समझे हैं अभी तक। इसका जूनियर क्लासेस में भी बहुत सिंपल डिफिनीशन बोला जाता है, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। सही है, नो डाउट गलत है, सही है। हम किसी भी चीज को या तो धकेल रहे हैं या अपने तरफ खींच रहे हैं, उसमें जो बल लग रहा है उसी बल को फोर्स कहते हैं, या उस जो चीज लग रहा है उसको फोर्स करते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसको ये हम लोग न्यूटन का लॉ पर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको ये डिराइव हुआ है कि फोर्स बराबर क्या होता है m इंटू ए। m क्या है, मास है, m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से इस मतलब क्या है, हम फोर्स क्या है, हम फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, मास से बना है, एक्सेलरेशन से बना है, एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है, हम आगे देखेंगे एक्सेलरेशन कैसे बना है। अभी फोर्स देखते हैं। फोर्स को हम लोग यहां पे हम लिखते हैं, फोर्स को हम लोग केजी में लिखते हैं, या फिर इसको हम बताए थे, जैसे फोर्स क्या है, केजी है, केजी मतलब मास हुआ, तो इसको m सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम m लिख देते हैं। फोर्स मास के लिए m हुआ m। और देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है लेंथ बाई, एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन के लिए l बाई टी स्क्वायर। तो फोर्स का हमारा डायमेंशन हो जाएगा m l t। देखिए अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नीचे है तो वो ऊपर जाता है, उसका पावर निगेटिव में हो जाएगा, l स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा l का पावर -2 हो जाएगा। सॉरी l बोल रहे, t नीचे में t स्क्वायर में है, ऊपर गया तो t का पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशन निकला, क्या निकला, mlt टू दी पावर -2 फोर्स का डायमेंशन है। हम डायमेंशन mlt के फॉर्म में रिप्रेजेंट के तरफ बता रहे हैं आपको। इसी तरह होता है। आप स्पीड बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट में जरूर बताएं स्पीड कौन सा क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल होता है कि डिराइव्ड होता है। हम कल पढ़े थे वो जो 7 क्वांटिटी हम पढ़ चुके, उसके अलावा जितना भी बन रहा है या तो उसके मल्टीपल से बन रहा है या उसको डिवाइड करने से बन रहा है। तो वही 7 क्वांटिटी से जितना भी आगे का नेक्स्ट क्वांटिटी बन रहा है ना, उस सब डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगा। और जो बन रहा है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रहा है डिराइव, तो डिराइव में कहे। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े, हम कल इसको बताए भी थे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में करते हैं। तो लेंथ बटा टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हम पढ़े थे लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। देखिए इसके डिवाइड होने से, डिस्टेंस बटा टाइम करने से स्पीड बन रहा है। तो इसका डिस्टेंस को हम लोग एल में लेते हैं, टी, और इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं m का पावर 0 l t का पावर -1। ये हमारा स्पीड का निकल गया। अब लोग वेलोसिटी बताइए तो वेलोसिटी क्या होता है। हम लोग कल डिस्कस किए थे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कल ये पढ़े थे वेलोसिटी हमारा होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम लिख देते हैं यहाँ पे। आप देखिए हर एक चीज को अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी आप
पढ़ते हैं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आप बहुत चीज भूलिएगा, आपके दिमाग बहुत कम चीज एब्जॉर्ब करके रख पाएगा। इसलिए आप इसको कॉपी में नोट कीजिए और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहिए। प्रैक्टिस फिजिक्स मैथ क्या है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उस आपका नॉलेज उतना ज्यादा ही बढ़ रहा है। सो आप लोग सभी को कॉपी में नोट कीजिए और आप अपने से कोशिश कीजिएगा। एक बार वीडियो कंप्लीट देखिए, नोट कीजिए, अपने से कोशिश कीजिएगा। डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, यूनिट कैसे निकाला जाता है, अपने से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी भी जगह को जाने के लिए शॉर्टकट मार रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ बटा टाइम हुआ, इसका भी सेम यूनिट होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसको हम लोग m का पावर 0 l t का पावर -1 इस तरह इसका भी हम लोग डायमेंशन निकाल लेंगे। अब देखिए, हम लोग स्पीड वेलोसिटी निकाल लिए, आप लोगों को डिस्टेंस का डायमेंशन नहीं होगा। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो ये m का पावर 0 l t का पावर 0, ये थोड़ा हम 0 लिख रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। हम 0 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रुक जाइए, ये हमारा 0 है। हाँ, तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिस्टेंस हुआ जिसमें हम कोई डायरेक्शन मालूम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमको डायरेक्शन मालूम है। डिस्टेंस होता है टोटल, डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट बोल सकते हैं, या शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये हमारा m का पावर ये भी 0 होगा, l और t का पावर ये भी 0 होगा। इस तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन निकाल रहे हैं। और अभी तक हम 10 फिजिकल क्वांटिटी हो चुका है जिसका डायमेंशन हम सीख चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट पढ़ने से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बन रहा है और जरूर इससे हमारा भी फायदा हो रहा है, हम सभी का फ्यूचर ब्राइट की तरफ जा रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग 10 क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी देखें, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब जैसे जैसे वीडियो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, समय जा रहा है, वैसे वैसे टफ होगा। अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट चीज आपको निश्चित है, स्वाभाविक बात है कि वो इजी लगेगा ही लगेगा। सो अभी 10 पढ़ लिया, अब एक्सेलरेशन बताएं। एक्सेलरेशन से अभी तक आप क्या समझे हैं? एक्सेलरेशन 9th क्लास में भी होता है। 9th क्लास में ये क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम लिख सकते हैं डीवी बटा टी लिख सकते हैं, या डीवी बटा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम सीखे थे, वेलोसिटी होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, इसको लेंथ बटा डिस्प्लेसमेंट, मतलब को लेंथ हुआ टाइम और यहां पे टी एक पहले से है, तो ये हो गया एल टी स्क्वायर है। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो m0 l t का पावर -2। ये एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का डायमेंशन कुछ इस तरह हम लोग निकालेंगे। अच्छा, आप लोग हमको एनर्जी बताएं, एनर्जी क्या होता है बताइए, कमेंट में लिखे, जरूर लिखे। आपको आता है तो कमेंट में लिखे, कमेंट में एक्टिव रहिए। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं बच्चा में, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी। जैसे हमारे में एनर्जी है कि हम 5 घंटा पढ़ा सकते हैं, 10 घंटा पढ़ा सकते हैं, आप लोग में एनर्जी होगा। हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि मेरे पास एनर्जी है कि हम 8 घंटा पढ़ सकते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि हम 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या है, एबिलिटी बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क को कर रहा है। तो एनर्जी आप इन फिजिक्स में क्या होता, फिजिक्स में भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है, इस एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, देखिए एनर्जी और वर्क सेम ही है, दोनों का डायमेंशन सेम ही निकलेगा। आप एनर्जी से पहले थोड़ा सा वर्क देख लीजिए। वर्क आप बताएं हमको, वर्क क्या होता है,
वर्क होता है जो हम कुछ काम किए, फोर्स लगाए और उससे कुछ हो रहा है तो उसको वर्क कहेंगे। बोलचाल की भाषा में ऐसे ही होता है, लेकिन फिजिक्स में होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वर्क, फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स का हम लोग सीखे थे एम एल टी का पावर -2। आप लोग को याद नहीं हो तो आप पीछे देख सकते हैं, फोर्स का हम लोग ये निकाले थे। अब देखिए हाँ, एम एल टी का ये फोर्स का हुआ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml² टी का पावर -2 हमारा निकल जाएगा, वर्क का डायमेंशन निकल जाएगा। और एनर्जी होता है कैपेबिलिटी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क को ही कर रहे हैं ना, तो इसका भी सेम निकलेगा, सेम चीज होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये निकलेगा ml² टी का पावर -2। ये हमारा एनर्जी हो गया, वर्क हो गया। अब बताए आप लोग, देखिए टोटल एनर्जी हम लोग, एक चैप्टर होता है 11th क्लास में, आप लोग भी जरूर पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसा एनर्जी जिसमें मोशन हो, इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, हाफ mv²। क्या पढ़े हैं? हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े हैं? mgh। मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, और h है। ठीक, आप लोग हमको बताएं कि इसका कैसे डायमेंशन निकालेंगे। कोई नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हाफ जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये जो हाफ है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का m होगा, और हम लोग ये v² मतलब ये हम सीखे थे वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी होता है लेंथ बटा टाइम, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ml² t -2। टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t -2 हो जाएगा। देखिए हम लोग ml² t -2 ml² t -2 ml² t -2 मतलब एनर्जी वर्क तो समझ में आया कि वर्क होता है, हम लोग कुछ फोर्स लगाए, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो वर्क हुआ। एनर्जी हुआ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हमें काम करने का कितना क्षमता है, वो हो गया एनर्जी। और एनर्जी का ही तो फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा। क्या होगा? दोनों का डायमेंशन सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी तो एनर्जी है, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अगर जैसे ये हम ऑब्जेक्ट पकड़े हैं, अभी इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, बस हम अपना हाथ हटा ले तो ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्या होगा? नीचे गिरेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अभी इसमें अगर टोटल एनर्जी बोले तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब फिर इस हाथ छोड़े नीचे गिरा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में इसका जरूर बताइएगा पोटेंशियल एनर्जी डायमेंशन क्या होता है। आपको समझ में आ गया, फिर भी आपको पहले से आता है फिर भी, तो मास का हम लोग m लेंगे, मास होता है m। ये g जो है ना एक्सेलरेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या हम लोग पढ़े थे? एक्सेलरेशन होता है लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको l इंटू टी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। और ये हमारा हाइट l है, तो इससे हमारा डायमेंशन निकल जाएगा ml² t का पावर -2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन देख चुके हैं। आप गौर कीजिएगा, एनर्जी यहाँ पे हम लिख देते हैं, बता देते हैं एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब का डायमेंशन सेम है। आप लोग को बस आना चाहिए कि कैसे बन रहा है, कैसे निकल रहा है। एनर्जी का हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, वर्क को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग देखिए, ग्रेविटेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चीज है। ग्रेविटेशन आप पढ़े ही होंगे, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। न्यूटन सर को
सर बोल सकते हैं, अंकल बोल सकते हैं, जो बोलिए। न्यूटन सर को फादर ऑफ फिजिक्स बोला गया है। तो वो ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन दिए हैं, लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, उन्हीं का 3 नियम है, उस सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आप बताइए, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस पढ़े होंगे आप लोग, ये जूनियर क्लासेस में देखे होंगे कि